हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना सब्जेक्ट चल रहा है रीजनिंग, और रीजनिंग के अपने दो टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। एक तो घड़ी और कैलेंडर। तो जिसने घड़ी और कैलेंडर टॉपिक नहीं किया है वो अपनी वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आज अपने लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। टॉपिक है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो क्या होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम आते हैं दर्पण प्रतिबिंब के, या फिर अल्फाबेट आते हैं जिसको बोलता है कि दर्पण रखा हुआ है तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का आपको क्वेश्चन ना मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो दर्पण प्रतिबिंब का है, जल प्रतिबिंब का अपने नेक्स्ट करेंगे। तो देखो क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि क्या पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब में और क्या देखना है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या चीज याद रखनी है और क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है। दर्पण प्रतिबिंब, तो देखो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है लंबवत, एक होता है लंबवत और दूसरा होता है क्षैतिज। क्षैतिज दर्पण, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण। लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण, तो दोनों क्या है, दोनों के बारे में करते हैं अपने बात एक एक लेके। तो दर्पण प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी अंक या फिर अक्षर को अगर दर्पण में देखें, क्या देखें, दर्पण में, यानी किसी वस्तु या अक्षर का दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि लंबवत प्रतिबिंब क्या, लंबवत दर्पण क्या होता है और क्षैतिज दर्पण क्या होता है। तो लंबवत दर्पण का मतलब पता है कि ये होगा, यानी कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और क्षैतिज का मतलब होता है कि किसी क्षैतिज इस तरीके से दर्पण रखा गया है। यानी कि अगर मैं लंबवत की बात करूं, लंबवत दर्पण की बात करूं, तो लंबवत का मतलब है कि दर्पण को अगर किसी समतल के ऊपर, दर्पण को किसी समतल के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा किया जाए, 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा किया जाए, तो वो कौन सा दर्पण होगा, लंबवत दर्पण होगा। कौन सा होगा, लंबवत दर्पण होगा। क्षैतिज दर्पण की बात करें तो क्षैतिज दर्पण का मतलब है कि किसी दर्पण को समतल के समांतर, ये कोई दर्पण है और इसको क्या किया है, समतल के समांतर, समतल के समांतर क्या किया गया है, रखा गया है, समतल के समांतर रखा गया है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, क्षैतिज दर्पण कहलाता है, क्षैतिज दर्पण कहलाता है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब आपने देख लिया कि एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। अब इसमें डायग्राम बनेंगे तो क्या बनेंगे, अल्फाबेट का जो दर्पण में देखने पर क्या बनेगा, क्या होता है इसका, कि दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो है किसी वस्तु, किसी वस्तु और अक्षर या अंक, या अंक का बायां भाग दायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग, दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो दर्पण का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको दर्पण में जो बायां है वो दायां दिखाई देगा और दायां है वो बायां दिखाई देगा। दर्पण में क्या है कि ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं होता। दर्पण में क्या है, ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं होता, यानी कि ऊपर नीचे का भाग स्थिर रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मैंने एक ले रखा है दर्पण और उसके सामने लिखा मैंने आर, क्या लिखा, आर लिखा, तो इसको दर्पण में क्या दिखाई देगा। मैंने आपको बताया कि दर्पण के अंदर बायां दायां चेंज होता है, ऊपर नीचे का भाग स्थिर रहता है, ऊपर नीचे का भाग
स्थिर रहता है, तो इसका दर्पण में क्या बन जाएगा, यानी कि बायां भाग दाएं और दायां भाग बायां चला जाएगा, यानी आर दिखाई देगा इस तरीके से, आर दिखाई देगा इस तरीके से, यानी कि बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं होगा, यानी ये वाला भाग ऊपर नहीं जाएगा, ना ही ये वाला भाग नीचे आएगा। इसमें दर्पण में बायां और दायां भाग ही चेंज होगा। अगर मैं लूं इसका क्षैतिज का, किसका लेता हूं, क्षैतिज में दर्पण लेता हूं, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर दर्पण उल्टा रखा गया है या ऊपर या नीचे रखा गया है, तो उसमें कंसेप्ट लगेगा जल प्रतिबिंब का। किसका लगेगा, जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट लगेगा। अगर दर्पण समतल के ऊपर क्षैतिज में है, कौन सी कंडीशन में है, क्षैतिज में है, तो क्या होगा कि उसमें जल का कंसेप्ट लगेगा, और जल प्रतिबिंब के कंसेप्ट में यह होता है कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है, बायां और दायां भाग स्थिर रहता है, बायां और दायां भाग स्थिर रहता है। तो अगर मैं आर का जल प्रतिबिंब बनाऊं या क्षैतिज में देखूं कि दर्पण जो है क्षैतिज कंडीशन में रखा गया है, नीचे रखा गया है या फिर ऊपर रखा गया है दर्पण, तो क्या बनेगा, तो बनेगा यह आर, यानी कि उसका ऊपर नीचे का भाग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट जल प्रतिबिंब के कंसेप्ट में, किसके कंसेप्ट में, जल प्रतिबिंब के। तो अपने कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में अपने देखते हैं कि अल्फाबेट किस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर नहीं दिखाई देगा, यानी ऊपर और नीचे का भाग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब अपने लिखते हैं अल्फाबेट, कि अल्फाबेट को दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो लिखते हैं अपने सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो देखो, अब इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो क्या बनेगा अल्फाबेट का। तो अपने को पता है दर्पण में जो है लेफ्ट राइट चेंज होंगे, तो ए का अगर लेफ्ट राइट देखे, ए का अगर लेफ्ट राइट देखे तो चेंज करने पे वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है, वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। तो बी को चेंज किया तो बी का बायां भाग इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डी भी चेंज होगा, ई भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी बायां भाग दायां और दायां भाग बायां हो जाएगा। इसी तरीके से एफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी भी क्या होगा, जी भी चेंज हो जाएगा, यानी कि बायां भाग दायां हो जाएगा और दायां भाग बायां हो जाएगा। अब देखो एच, एच का क्या बनेगा, एच को बायां भाग दायां या दायां भाग बायां होगा तो भी सेम दिखाई देगा। आई भी क्या होगा, सेम दिखाई देगा। जे चेंज हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, के भी चेंज होगा, एल भी चेंज होगा। अब देखो एम, एम को देखेंगे तो एम वैसे का वैसा दिखाई देगा और एन चेंज हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, इधर वाला भाग इधर चला जाएगा। ओ जो है, ओ भी सेम का सेम दिखाई देगा, पी जो है चेंज हो जाएगा। अब क्यू जो है, क्यू लिखा जाता है ऐसे, क्यू लिखा जाता है ऐसे, यानी कि ये वाला भाग इधर आ जाएगा, यानी कि क्यू ऐसे बनेगा, यानी कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। आर का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा, एस का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। टी का देखा तो टी का लेफ्ट राइट चेंज होने पे वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। यू भी वैसे का वैसा दिखाई देगा, वी भी वैसे का वैसा दिखाई देगा, डब्ल्यू भी वैसे का वैसा दिखाई देगा, एक्स भी वैसे का वैसा और वाई भी वैसे का वैसा और जेड हो जाएगा चेंज। तो देखो, अपनों ने सभी बना लिए कि दर्पण में जो है अल्फाबेट ए से लेके जेड तक किस तरीके से दिखाई देंगे अपने को, वो अपने सब बना चुके हैं। चलो,
अब देखो इसमें से क्वेश्चन को क्या आता है, अभी अपने आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसी से आया था दर्पण प्रतिबिंब से कि अल्फाबेट कितने अल्फाबेट इतने ऐसे होते हैं जो सेम दिखाई देते हैं, कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं। तो देखो कौन कौन से सेम दिखाई दे रहे हैं, ए, फिर एच, आई, एम, ओ, ई, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो देखो गिनो इनको, तो गिनने पे कितने हो गए, 3 और 3 6, 7 8 9 10, और कौन सा रह गया एक, ग्यारह, यानी कि टोटल हो चुके हैं 11। यानी कि सेम कितने दिखाई देते हैं, 11 दिखाई देते हैं। सेम कितने दिखाई देते हैं, 11 दिखाई देते हैं। यानी कि अल्फाबेट कितने हैं, 11 हैं, जो दर्पण में क्या होंगे, सेम दिखाई देंगे। कौन कौन से, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। अब जो आरएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, उसमें टोटल ना पूछकर उसमें पूछा गया था व्यंजन। उसमें क्या पूछा गया था, व्यंजन पूछा गया था कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जो दर्पण में दिखाई देंगे सेम। तो सेम दिखाई देने के लिए कितने होंगे, देखो आपको पता है जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर हैं। तो अगर स्वर को निकाल दें तो स्वर में पहले तो देखो कौन कौन से सेम बन रहे हैं, तो स्वर में देखो ए सेम बन रहा है, आई सेम बन रहा है, ओ सेम बन रहा है और यू भी सेम बन रहा है। यानी कि 4 स्वर ऐसे हैं जो क्या है, सेम बनेंगे। 4 स्वर सेम बनेंगे। तो 11 में से 4 माइनस कर दो तो आंसर आया 7। यानी कि 7 व्यंजन ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पे क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो ये था अल्फाबेट का कि अल्फाबेट को दर्पण में देखने पर कैसे दिखाई देंगे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे अपने, तो आगे देखें तो अपने को अंकों में भी पूछता है कि कितने अंक कैसे दिखाई देंगे दर्पण में, तो वो भी बनाते हैं अपने अपने बनाते हैं कि अंक देखें तो वो कैसे दिखाई देंगे दर्पण में। चलो करते हैं। अब मैंने लिखे अंक, यानी कि 1 से लेके 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 0। तो इसको दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में क्या लेफ्ट राइट चेंज होगा, यानी 1 ऐसे बनेगा, फिर 2 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 3 ये बन गया, 4 ऐसे बनेगा, यानी कि लेफ्ट राइट चेंज होगा, इसका ऊपर नीचे वाला भाग चेंज नहीं होगा। 5 में क्या होगा, 5 में लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, 6 में फिर लेफ्ट राइट चेंज, 7 में चेंज, 8 का देखो, अब 8 वैसे का वैसा दिखाई देगा, लेफ्ट राइट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 वैसे का वैसा दिखाई देगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का यूं हो जाएगा और 0 का ये हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि अंकों में भी कौन कौन से अक्षर हैं जो सेम दिखाई दे रहे हैं। दर्पण में देखने पर अंकों में कितने अक्षर हैं, कितने अंक हैं जो सेम दिखाई देंगे, तो एक तो 0 और दूसरा 8। यानी कि दर्पण के अंदर 2 अंक ऐसे हैं 0 सहित जो देखने पर सेम दिखाई देते हैं, 0 और 8। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि इनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट को कैसे लिखेगा, दर्पण में कैसे दिखाई देंगे। तो आपको पता चला कंसेप्ट पूरा। यानी कि आपको कंसेप्ट ये ध्यान रखना है दर्पण के लिए कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे वाले भाग को चेंज नहीं करना। चलो अब देखो, अब करते हैं अपने क्वेश्चन। अब अगर अपने करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं जैसे अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं कि इनको सामने दर्पण रखा गया है, क्या रखा गया है, दर्पण रखा गया है।
तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इनका। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको दर्पण नहीं दिया गया है सामने कि दर्पण को नहीं दर्शाया गया है, तो हमेशा राइट तरफ मानेंगे, हमेशा राइट तरफ से लेके दर्पण को और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरी बात कि दर्पण के सामने जो चीज रखी होती है, जो दर्पण के नजदीक होती है वो पहले दिखाई देगी, दर्पण के नजदीक जो चीज होगी वो पहले दिखाई देगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या दिखाई देगा, एन दिखाई देगा, फिर यू दिखेगा, फिर एफ दिखेगा, यानी कि दर्पण से जितनी दूर चीज होगी वो उतनी ही दूर दिखाई देगी। ध्यान रखना कि दर्पण से जितनी दूर होगी वो उतनी दूर दिखाई देगी, जो पास में होगा वो पहले दिखेगा, जो पास में होगा वो पहले दिखेगा। तो सबसे पहले दिखा एन, तो आपको पता है दर्पण में एन चेंज होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एन ऐसे बन जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यू, आपको पता है यू चेंज होता नहीं है, यू चेंज होता नहीं है। फिर देखा एफ, तो एफ का लेफ्ट राइट चेंज कर दो, ये लो बना दो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड देखो, अब पी है, सबसे पहले क्या दिखेगा, पी दिखेगा, तो पी चेंज होगा, पी क्या होगा, चेंज होगा। फिर क्या आएगा, ओ आएगा। फिर टी, आपको पता है टी चेंज नहीं होता, तो टी का वैसा आ गया। फिर एस, तो एस देखा, तो एस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जेब्रा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ए दिखाई देगा, ए दिखाई देगा, तो ए चेंज होता है, नहीं होता, दर्पण में ए चेंज नहीं होता। उसके बाद में आर, आर को देखो तो आर चेंज होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। फिर बी, बी भी चेंज होता है, ये लो कर दो चेंज, बी भी चेंज हो गया। उसके बाद देखो ई, तो ई भी चेंज हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जेड, तो जेड भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखो आपने देखा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि इनको कोई भी स्पेलिंग दे देगा आपको और उसका बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। हमेशा हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपको कोई ना कोई स्पेलिंग दी होगी, या तो उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा। तो अपनों ने क्वेश्चन किए कि किस तरीके से अपने को सोल्व करने हैं। दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं होगा। बस इस कंसेप्ट को अगर आपको ध्यान में है तो आप दर्पण के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। अब देखो ये है दर्पण रखा हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या बोलेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो आपको पता है दर्पण में पास वाला पहले दिखाई देगा, तो सबसे पहले दिखाई देगा यू, और यू चेंज नहीं होता, यू चेंज नहीं होता। उसके बाद में दो आएगा, तो दो का लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, दो का लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। फिर एन आएगा, तो एन का भी लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर तीन, तीन का भी क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, तीन बन जाएगा ऐसे। फिर आया ई, और ई का भी क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। फिर चार, चार का भी लेफ्ट राइट क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसके बाद में लास्ट में आर, और आर का भी लास्ट लेफ्ट राइट क्या हुआ, चेंज हुआ, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आर का भी लेफ्ट राइट चेंज हुआ और अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आपने देखा कि अगर अल्फाबेट या न्यूमेरिक जो भी है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे चेंज करना है दर्पण के लिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब देखो और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, वो देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आपके पास एग्जाम में क्या है कि डायग्राम आते हैं, क्या आते हैं, डायग्राम आते हैं, और बोलेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अपने का अगर दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्लियर है
तो अपने आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा कि आपको पता है बीच में इसके दो डिब्बे दे रखे हैं, तो वैसे वैसे के वैसे ही बनेंगे, लेकिन चेंज जो होगा वो इनमें होगा। क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट आ जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट चला जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्या करना है, लेफ्ट वाले राइट और राइट वाला लेफ्ट कर दो, लेफ्ट राइट को चेंज करना है, यानी ये पार्ट इधर आ जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये पार्ट यहां आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, बन गया। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। ये पार्ट कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये लो, ये बन गया। तो ये क्या आ गया अपना आंसर। यानी कि इस टाइप से आपको क्या दिए होंगे, डायग्राम दिए होंगे, जिसको क्या है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज करना है और आंसर पाना है। चलो और देखते हैं कि और क्या पूछ सकता है। जैसे मैंने ये बनाया और ये बना दिया, डायग्राम बना दिया, इसका क्या होगा, तो इसको डायग्राम बनाएंगे, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। तो आपको पता है ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, अगर इस लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो भी वैसे का वैसा ही बनेगा, वैसे का वैसा ही बनेगा, और बीच वाली लाइन भी वैसी की वैसी दिखाई देगी। लेफ्ट राइट में कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो नीचे वाला होगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा, यानी ये पार्ट बड़ा और ये पार्ट छोटा है। तो इस तरीके से अपने को दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में आपको चेंज करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है अपना दर्पण प्रतिबिंब, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, बस प्रैक्टिस पे है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और बाकी जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको इसमें सारा कुछ बता चुका हूं। और ये टॉपिक इतना ही था, कल करेंगे अपने जल प्रतिबिंब। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।